नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि अपनी NTSC NMMS की तैयारी के टॉपिक वाइज चल रहे हैं, इस बार हमारे सेट एग्ज़ाम में भी लाइट चैप्टर आना है, तो उसके NTSC के साथ साथ अगर तैयारी चलती जाएगी तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बच्चों, बड़े काम आने वाले हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, और कई बार ये क्वेश्चन तो कई अन्य एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक खिलौना किसी समतल दर्पण, बच्चों समतल प्लेन मिरर दर्पण को पीछे पॉली सरफेस को इस लाइन से दिखाते हैं, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, बच्चों ये प्रतिबिंब है, ये दर्पण है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? वो होगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। एक दो बातें और नोटिस कर लो बच्चों, अगर वो पूछ लेता वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी है, वस्तु तथा प्रतिबिंब, तो 20 मीटर आता, 20 सेंटीमीटर आता। हालांकि अभी अपना ऑप्शन ये है, दर्पण से दूरी पूछ ली उसने 10 सेंटीमीटर, परंतु अगर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में दूरी पूछता तो वो आती हमारी 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों समतल दर्पण की कुछ और बातें जान लो। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, वक्रता क्योंकि ये कहीं भी प्रकाश की किरणों को फोकसित नहीं करता। ये हमेशा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा आभासी प्रतिबिंब को हम हमेशा डैश डैश करके बनाते हैं। वस्तु के बराबर आकार का, अगर वो कहता है खिलौना 5 सेंटीमीटर लंबा है तो दर्पण में भी वो 5 सेंटीमीटर लंबा ही दिखाई देगा, ना छोटा ना बड़ा। तो इस तरीके से पहला ऑपरेशन ये आया हुआ है NTSC स्क्रीनिंग का, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, हरियाणा की स्क्रीनिंग ली जाती है बच्चों। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दो समतल दर्पण P तथा Q एक दूसरे से किसी थीटा कोण पर रखे गए, ये कोण नहीं दिया हमको। प्रकाश की एक किरण P पर पड़ती है, ये प्रकाश की किरण P पर पड़ी, टकराई, परावर्तन के बाद Q पर पड़ी और बिल्कुल इसके विपरीत परावर्तित हो जाती है। जिस दिशा में आई उसी दिशा में पुनः परावर्तित हो गई। तो बच्चों वो पूछता है P तथा Q के बीच कोण क्या होगा। डायग्राम से वैसे तो क्लियर हो रहा है कि कोण 90 डिग्री होगा, तभी ये संभव है। और इस बार बच्चों सुपर 100 2021 में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है। तो ना केवल ये आपको सुपर 100 की तैयारी करवाता है, ये 8-10 क्वेश्चन NTSC की तैयारी तो है ही है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं ये पता लगता है, प्लस आपको 11th में अगर आप साइंस लेते हो तो उनमें बड़ी काम आती हैं ये चीज़ें। आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मेरा थोड़ा सा लेवल है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान दें, ये दोनों कोण इक्वल होंगे और ये दोनों कोण ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। तो ये चार कोणों में अगर 180 डिग्री को बांटते हैं तो ये 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, इस कोण को भी 45 डिग्री, क्योंकि इसका विलंब यहाँ जाएगा। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, 45-45 कोण हो, तो तीसरा कोण अपने आप ही 90 डिग्री होगा। ये हम ज्योमेट्री से देख रहे हैं। फिर मैं बताऊं, ये NTSC 2018 का क्वेश्चन है, सुपर 100 2021 में इससे मिलता जुलता, ये तो नहीं आया क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है। ये कौन पूछ रखा है उसमें। तो बच्चों बहुत बेनिफिट होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, काफ़ी ये मुझे काफ़ी कोशिश करनी पड़ी इसको करने के लिए क्वेश्चन को। ये दोनों तो आसान थे। एक ग्राफ दे रखा है हमें, आवर्धन और u यानी कि वस्तु की दूरी। ग्राफ किस किस के बीच में है? आवर्धन m/m और u के बीच में। कहता है लेंस की क्षमता बताओ। लेंस की क्षमता यानी कि पावर p बराबर होती है 1/f डायोप्टर में। तो किसी ना किसी तरीके से अगर 1/f पता लग जाए तो मैं लेंस की क्षमता बता सकता हूँ। तो मेरे पास लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी।
कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो लेंस सूत्र है। ये ग्राफ देखना है मुझे बच्चों, ये ग्राफ किस किस के बीच में? u और 1/m के बीच में। तो मैं इस समीकरण को इस रूप में लेके आना चाहता हूँ 1/m और u के रूप में। तो मैंने u से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी समीकरण को, लेंस सूत्र वाले u/f, u/v होता है, v/u होता है m, आवर्धन m बराबर होता है v/u। तो u/v को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1/m -1। फिर मैंने 1/m एक तरफ रख लिया, प्लस 1 उधर ले गया। ये बच्चों ये ही सारा क्वेश्चन का केंद्र बन गया, ये समीकरण। मैंने इस समीकरण को कंपेयर किया y = mx + c, जो कि एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा की समीकरण है, जिसमें 1/m y के लॉन्ग है, u इस लॉन्ग है। तो जो x के साथ लगे हुए उसको कहते हैं हम स्लोप, और यहाँ u के साथ लगा हुआ है 1/f। तो मैंने देखा कि m जो है, अगर इस ग्राफ की स्लोप पता लगा लूँ तो वो 1/f आ जाएगा। ये स्लोप होती है बच्चों b/c, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस। p = 1/f, हमें पता है पावर बराबर 1/f होती है, और 1/f जो कि स्लोप है इस ग्राफ के अंदर b/c बन जाएगी। तो ऑप्शन ए b/c बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, हो सकता है ये सुपरिटेंडेंट के पेपर या किसी और एग्जाम में भी आ सकता है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है अपवर्तनांक की परिभाषा स्नेल के नियम से, अपवर्तन कांच की सिल्ली से। तो वो देखो बच्चों, क्या है क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ 3 गुना, हमें पता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। अपवर्तनांक, उस माध्यम का अपवर्तनांक पता लगाओ। अपवर्तनांक दे रखा है 4/3, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बच्चों 8वीं क्लास में हमें ये सूत्र फॉर्मूला पता लग जाता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक माध्यम का होता है कांच का जैसे 1.5, जल का 1.33, हीरे का 2.42। तो अपवर्तनांक दे रखा है माध्यम में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। v पता लगाना है, वो इधर आ जाएगा c/n। c क्या है? हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। n का मान 4/3 दे रखा है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 9/4 × 10⁸। 4, 1 मिनट बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 9/4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 5 20, 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ऑप्शन डी ये था। ये क्वेश्चन आया हुआ है सुपर 100 2019 का, सुपर 100 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोबारा समझ लो, सुपर 100 2019 का क्वेश्चन। हवा में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है। अपवर्तनांक जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में कह देते हैं वो दे रखा है। बच्चों प्रकाश की चाल को c से, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से दर्शाते हैं। अपवर्तनांक c/v होता है, हवा की में चाल बटा में माध्यम में चाल। v निकालना है, n नीचे आ गया। ये गणित है बच्चों को, फिजिक्स खास नहीं लगी। तो 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड माध्यम में प्रकाश की चाल आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये सुपर 100 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है बच्चों। ये प्रश्न मैंने लिखा नहीं कौन से का है, NTSC के ही क्वेश्चन हैं सारे। ये वैसे रंग बिरंगा संसार से डिफेक्ट ऑफ आई के ऊपर से प्रश्न है, आंखों के दोष, नेत्र दोष जो हो जाता है। कहता है एक दीवार पर पोस्टर पढ़ना है, एक व्यक्ति दृष्टि दोष सहित को 0.4 मीटर से पोस्टर साफ पढ़ पाता है। एक व्यक्ति जिसकी आंखें ठीक हैं वो 2 मीटर से पढ़ पाता है।
तो कौन सा लेंस इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग करेंगे। यानी वस्तु पड़ी है 2 मीटर पर, उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए 0.4 मीटर पर। 2 मीटर पड़ी वस्तु उसको सही आदमी को दिखाई देती, पड़ी तो वस्तु 2 मीटर पे, लेकिन जो जिसकी आंखें खराब हैं उसको 0.4 मीटर पर पड़ी वस्तु सही दिखाई देती है। यानी कि हमारा प्रतिबिंब 2 मीटर पर पड़ी वस्तु का 0.4 मीटर पर बनना चाहिए। तो लेंस वैसे तो अवतल लगेगा, लेकिन उसने ऑप्शन दे रखे हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, 3 तो अवतल लेंस के हैं, चौथा उत्तल लेंस के, उनकी क्षमता भी बता रखी है। तो आइए, वस्तु पड़ी है 2 मीटर पर, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि कार्तीय तल पर पाटी चिन्ह यानी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन उपयोग करते हैं आप, और उसका प्रतिबिंब जो है बनना चाहिए हमारे पास, वस्तु पड़ी है 2 मीटर पर, प्रतिबिंब बनना चाहिए -0.4 मीटर पर। तो उसने पूछ लिया वस्तु पड़ी है बच्चों, 1 मिनट, अवतल लेंस लगेगा और वस्तु पड़ी है यहाँ 2 मीटर पर, प्रतिबिंब उसका बनना चाहिए उसके आगे ही 0.4 मीटर पर, 2.0 मीटर पर। तो कार्तीय तल परिपाटी चिन्ह जिस तरफ वस्तु पड़ी है तो माइनस के दोनों आ जाएंगे निशान अपने। एक लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये आ जाएगा हमारे पास, हमें लेंस की आवर्धन क्षमता पता लगानी है, 1/v कितना भरोगे माइनस, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए 0.4 मीटर पर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2.0। तो ये आ जाएगा हमारे पास लघुत्तम इनका 0.8 -2 और प्लस का 0.4, इनका एलसीएम ले लिया मैंने और सॉल्व करने के बाद आ गया ये -1.6/0.8, तो ये आ गया -2.0। ये क्या आया है हमारे पास 1/f बराबर में 2.0, और वास्तव में p बराबर क्या होता है 1/f, तो ये आ गया -2.0 डायोप्टर। तो डायोप्टर बच्चों जो होता है हमारा अवतल लेंस के लिए माइनस होती है, तो ये माइनस में आ जाएगा हमारे पास, अवतल लेंस 2 डायोप्टर क्षमता वाला उत्तर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, NTSC राजस्थान। बच्चों राजस्थान, पंजाब, कई तरह के टेस्ट मैंने इकट्ठे करके आपको कलेक्शन दी है, यानी कि आप अपने आप को 4, 5, 10 क्वेश्चन की बजाय 10 क्वेश्चन करके जाओ, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखी है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता डायोप्टर में बताओ। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, अगर मीटर में है, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तो 100/f, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/25 बराबर में आ जाएगा 4 डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता की इकाई है बच्चों डायोप्टर में मापी जाती है, तो 4 नंबर का, जिसे आम भाषा में 4 नंबर का चश्मा कह देते हैं, तो 4 डायोप्टर होता है वो। अगला क्वेश्चन फिर NTSC राजस्थान से ही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, फोकस दूरी दे रखी है, NTSC राजस्थान का, सन तो नहीं बताया हुआ, उसका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो है NTSC राजस्थान का ही है। एक कांच की स्लैब में से आपने स्नेल्स का लॉ पढ़ा है, म्यू बराबर sin I/sin R होता है। अपवर्तनांक जो होता है, ये हमारा अभिलंब, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, जाना इसको सीधा चाहिए था। उसने कोण जो दे रखे हैं, ये दे रखे हैं A, और ये वाला कोण दूसरा दे रखा है B, और कहता है आपका जो सही स्नेल का लॉ होगा वो होगा sin A/sin B। तो बच्चों ध्यान रखो, जो आपतित कोण और परावर्तित कोण है, हमारा अपवर्तित कोण, वो अभिलंब के साथ है। इसने
कोण जो है विलंब के साथ ना देके हमें यहाँ इस इधर उल्टे साइड में दे दी, अभिलंब के साथ नहीं दी। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, हमें पता होना चाहिए कि कोण जो साइन आई बाय साइन आर लिखा है ये अभिलंब के साथ है। तो कोण ए की जगह मुझे मान भरना पड़ेगा इस कोण का, आई प्लस ए कितना हो जाएगा, कोण आई प्लस ए 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये अभिलंब है। तो कोण ए का मान क्या हो जाएगा, कोण आई का मान हो जाएगा 90 माइनस ए। इसी तरीके से बी प्लस आर बी क्या होगा 90 डिग्री और आर का मान हो जाएगा 90 माइनस बी। तो यहाँ पे मुझे आई और आर का मान भरना पड़ेगा जो कि दे रखा है 90 माइनस ए और नीचे आ जाएगा साइन 90 माइनस बी, क्योंकि हमें कोण तो ऑप्शन 3 यही है बच्चों। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें कि कोण हमेशा हमें लेना होता है अभिलंब के साथ। तो क्वेश्चन 7 हो गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, ये NTSC पंजाब से कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों ये ध्यान रह जाएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। एक वस्तु उत्तल दर्पण, ऑप्शन देख के आंसर करने की कोशिश करेंगे बेटे। इसको पहले आप सोल्व करने से पहले उत्तल दर्पण कह दिया, ये दर्पण का पॉलिश किया हुआ सरफेस के सामने 5 सेंटीमीटर पर रखी गई है वस्तु। लो जी रख दी 5 सेंटीमीटर, जिसकी वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा इधर आती है फोकस दूरी और आगे आ जाता है सी। ये वक्रता त्रिज्या दे दी हमको इसने 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति बताएं। तो बच्चों वास्तविक तथा सीधी, आभासी तथा उल्टी, आभासी तथा सीधी, आभासी तथा सीधी। तो ऑप्शन से आप आंसर नहीं दे पा रहे, वैसे आभासी तथा सीधी ही बनेगी। अब उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है वस्तु से हमेशा बिंदु आकार का। तो यहाँ सारे ऑप्शन 1.5 ही दे रखे हैं। ऑप्शन देख के कर सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। देखो आभासी तथा सीधी और इस तरफ बन रही है, तो आभासी तथा सीधी माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। तो 1 पॉइंट देखो बच्चों ऑप्शन से करते हैं क्वेश्चन, फिर मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा। उसने ऑप्शन दे दिए ABCD प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.15 और माइनस 1.15। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन देख के होते हैं बच्चों। अच्छा, वास्तविक तथा सीधी, वास्तविक कभी नहीं बनती, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाता है और उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब। तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरे ऑप्शन में उसने कह दिया उल्टी, तो उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता, सीधा प्रतिबिंब आभासी, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये तो बना तो आभासी रहा है, तो इस ऑप्शन को भी हमें काटना है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, उसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं बच्चों, दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनाना यूट्यूब चैनल पर ही है। उत्तल तथा अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं सारा कैंडल की सहायता से समझाया हुआ है, वो वीडियो जरूर देख लें एक बार। अच्छा, सी ऑप्शन कहता है आभासी तथा सीधी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। मैं इस ऑप्शन को करेक्ट कह रहा हूँ क्योंकि अगला ऑप्शन है आभासी तथा सीधी माइनस 1.5। जब दर्पण बनना ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना है, प्लस में बनना है, तो माइनस वाला ऑप्शन तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन से ही मैं आंसर दे पा रहा हूँ प्लस, क्योंकि वो इधर बना है आभासी तथा सीधी। ये थी आभासी तथा उल्टा, ये वास्तविक लिख रखा था। तो वास्तविक तथा उल्टा हमेशा इकट्ठा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। तो ये 2 ऑप्शन अपने आप ही कट गए। आभासी तथा सीधी, आभासी तथा सीधी, ये माइनस और प्लस के कारण प्लस, क्योंकि इस तरफ है। करके दिखा देता हूँ। लेंस सूत्र पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उसने f भी नहीं दे रखा, r दे रखा है। तो f बराबर होता है r/2। तो मुझे 2/r लिखना पड़ेगा ताकि मेरे पास r का वैल्यू पुट कर सकूँ। 2/3
प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि उसका वक्रता केंद्र इस तरफ होता है। v का मान हमें पता लगाना है, u दर्पण के सामने पड़ा है तो माइनस में, माइनस का 5। तो 1/v बराबर 2/3 प्लस 1/5 लघुत्तम आ गया 15, 10 प्लस 3 तो 13/15। मुझे v निकालना है तो उल्टा करना पड़ेगा, 15/13। तो इसको जब आप हल करोगे तो 13/15 को प्लस का 1.15 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक नई चीज़ हमने सीखी, इसी को तैयारी कहते हैं बच्चों। ऑप्शन देख के भी आंसर आ सकते हैं। कई बार ज़्यादातर ऑप्शन जो एक जैसे दे रखे हैं ना, मान लिया करो कि उसमें से ही आंसर है। 3 बार जो ऑप्शन दे रखा है लगभग वही लगेगा कि वही आंसर है। तो बच्चों तैयारी चलती रहेगी। जो पाठ हमारा अगस्त के सिलेबस में उसी की NTSC की तैयारी साथ साथ करवाते रहेंगे। जुड़े रहें साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो बच्चों, बहुत फ़ायदा होने वाला है। सारे एक्सपेरिमेंट, सारे एक्टिविटीज़ और NTSC NMMS की तैयारी के लिए। थैंक यू बच्चों।